हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं टॉपिक डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट। एंड इस टॉपिक पे एक लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय सेकेंड लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जो पिछला लेक्चर वीडियो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। तो ये जो डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का ये जो टॉपिक है, इसमें जो पिछला लेक्चर था उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ अबाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, ये सब हमने डिटेल में समझा था। इसके साथ ही पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट जो है, इसका फॉर्मेट, इसका मीनिंग, ये भी हमने डिटेल में समझा था। देखिए, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट जो है, इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट को किस तरीके से एलोकेट करती है, किस तरीके से डिवाइड करती है अमंग इट्स डिफरेंट रिजर्व्स। कंपनी अपने डिफरेंट रिजर्व्स के बीच में, ठीक है, कंपनी अपने डिफरेंट रिजर्व्स के बीच में अपने प्रॉफिट को किस तरीके से डिवाइड करती है। कंपनी जो डिविडेंड वगैरह देती है तो उसको कंपनी कैसे मैनेज करती है। तो कंपनी बेसिकली अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करती है, ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट होता है। एंड इसके लिए जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं उसको कहा जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट के थ्रू कंपनी शो करती है डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, कि किस तरीके से कंपनी अपने प्रॉफिट को डिस्पोज कर रही है, कैसे एलोकेट कर रही है अमंग रिजर्व्स एंड डिविडेंड। ठीक है, कंपनी को डिविडेंड भी तो देना होता है, तो कंपनी अपने प्रॉफिट को कैसे डिविडेंड देने में यूटिलाइज कर रही है, कैसे रिजर्व्स में ट्रांसफर कर रही है। तो ये सब शो किया जाता है थ्रू दिस स्टेटमेंट, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। तो यही पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का जो बेसिक फॉर्मेट है, ये हमने पिछले लेक्चर वीडियो में देखा था। ठीक है, जो जानना बहुत जरूरी है। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको पता है तो आप इसके क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। ठीक, और आज के लेक्चर में हमें करना था न्यूमेरिकल। लास्ट लेक्चर काफी लेंदी हो गया था तो इसलिए न्यूमेरिकल रह गया था। तो आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का ये जो क्वेश्चन है, ये हम करने वाले हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, बट उससे पहले बहुत शॉर्ट में बस जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ कि पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या था। तो एक कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, एक होगा अमाउंट का कॉलम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर लास्ट ईयर का जो भी प्रॉफिट है वो लिखा जाता है। ठीक है, अगर लास्ट ईयर का कोई भी प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हो रहा है वो लिखेंगे, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट लिखेंगे। फिर इसमें कुछ चीजें ऐड की जाती हैं। क्या क्या ऐड किया जाता है, अगर कुछ रिजर्व से ट्रांसफर होके कुछ आ रहा है, या अगर लास्ट ईयर कुछ एक्सेस प्रोविजन था टैक्सेशन का प्रीवियस ईयर में, तो वो एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसको ऐड किया जाएगा। तो ये चीजें होंगी ऐड, और कुछ आइटम होंगे माइनस। माइनस बेसिकली ये क्या हो रहा है, यही तो एलोकेशन हो रहा है। कंपनी का ये पूरा प्रॉफिट हुआ, कंपनी अब इस प्रॉफिट को किस तरीके से एलोकेट कर रही है अमंग इट्स रिजर्व एंड डिविडेंड। ठीक है, ये क्या है, पहला क्या है, ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व्स। कंपनी अपने रिजर्व में कैसे ट्रांसफर कर रही है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू डिविडेंड रिबेट रिजर्व, ट्रांसफर टू डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। ठीक है, ये रिजर्व्स के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। एंड उसके बाद एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू पास्ट ईयर सच एज एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर कुछ पिछले साल का कुछ एरियर था डेप्रिसिएशन का तो वो भी माइनस किया जाएगा। फिर कंपनी के जो डिविडेंड, कंपनी जो डिविडेंड दे रही है, प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड दे रही है, इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड दे रही है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, उनका एडजस्टमेंट, उनको माइनस किया जाएगा। फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स माइनस किया जाता है। एंड फाइनली फिर जब आप प्रॉफिट में से ये सारे एलोकेशन आप माइनस करते हैं, तब लास्ट में निकल के आता है आपका सरप्लस या डिफिसिट, जिसे आप कहां शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। ये पूरा फॉर्मेट है पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का, राइट। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन। मैंने रिवाइज करा दिया शॉर्ट में, अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 द प्रॉफिट ऑफ एक्स लिमिटेड। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका प्रॉफिट जो है बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट अमाउंटेड टू 3 लाख। यानी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसका जो प्रॉफिट था डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले वो कितना था, 3 लाख। और उस साल का डेप्रिसिएशन कितना था, 84,000 का डेप्रिसिएशन था। ठीक, यानी डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का प्रॉफिट 3 लाख और डेप्रिसिएशन कितना है, 84,000। द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्टेड ऑफ 10 लाख। जो पेड अप कैपिटल है कंपनी का वो कितना है, वो 10 लाख का है। जो किस तरीके से डिवाइड हुआ है, वो डिवाइड हुआ है 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर। ये बात समझ में आ रही है, पेड अप कैपिटल जो है कंपनी का वो कितने का है, 10 लाख का। अब ये 10 लाख कैसे डिवाइडेड है, तो 10 लाख में
कुछ प्रेफरेंस शेयर में और कुछ इक्विटी शेयर में डिवाइडेड है। तो देखिए कैसे डिवाइडेड है, जो 10 लाख है उसमें 5000 के 6% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच। देखिए 5000 के 5000 प्रेफरेंस शेयर है, ये रुपीज नहीं है, ठीक है। 5000 प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच, यानी 5 लाख के क्या है प्रेफरेंस शेयर है। 5000 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी 5 लाख के, देखिए 10 लाख का पूरा इनका पेड अप कैपिटल है इस कंपनी का, जिसमें 5 लाख का क्या है, 5 लाख का है प्रेफरेंस कैपिटल, ठीक। एंड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, ये रुपीज नहीं है। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच यानी 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 10 यानी 5 लाख का क्या है इक्विटी शेयर है। और जो इंटरिम डिविडेंड है वॉज एट 5% वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी दिया कितना, 5% के रेट पे, ठीक है। एंड देयर वॉज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 35,000 ब्रॉड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कंपनी का कुछ क्रेडिट बैलेंस था 35,000 का, वो भी ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है, ब्रॉड हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि द फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन वाज प्रपोज्ड एंड पास एट द एजीएम ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग थी, एजीएम थी, उसमें अब कुछ फॉलोइंग एप्रोप्रिएशन यानी कुछ एलोकेशन प्रपोज किए गए और पास किए गए, और वो आपको यहाँ पे 5 पॉइंट्स में ये दिए, 6 पॉइंट्स में दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको ये एप्रोप्रिएशन करने हैं किसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में, ठीक है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन। एक कंपनी है जिसका बिना ये डेप्रिसिएशन चार्ज किए उसका प्रॉफिट कितना है, 3 लाख का, डेप्रिसिएशन कितना है 84,000 का। कंपनी का पूरा पेड अप कैपिटल कितना है, 10 लाख का, जिसमें 5 लाख का क्या है इक्विटी, 5 लाख का प्रेफरेंस शेयर है और 5 लाख का क्या है इक्विटी शेयर है। और कंपनी इंटरिम डिविडेंड कितना दे रही है, 5%। कंपनी का जो पिछले साल का कुछ क्रेडिट बैलेंस है कितने का, 35,000 का। तो कुछ एप्रोप्रिएशन बताए गए हैं जो आपको करने हैं, ठीक। जैसे सबसे पहला एप्रोप्रिएशन क्या है कि कंपनी पे कर रही है ईयर्स डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, यानी कंपनी जो है अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सालाना डिविडेंड दे रही है, पहला एप्रोप्रिएशन। दूसरा क्या बोला गया है कि टू पे द फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट 5% टू मेक द टोटल डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर। यानी कंपनी अपने इक्विटी शेयर होल्डर को 5% के रेट से डिविडेंड दे रही है, फाइनल डिविडेंड दे रही है, तो इससे अब टोटल डिविडेंड कितना हो गया, 10% हो गया। देखिए कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड कितना अनाउंस किया था, 5%, फाइनल डिविडेंड कितना दिया, 5%, तो टोटल कंपनी ने जो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया वो कितना हो गया, 10%, ये बोला गया है। अगला क्या है, टैक्सेशन जो है कंपनी का वो कितना है, 1,08,000। अगला क्या है, टू ट्रांसफर स्टैच्यूरी मिनिमम अमाउंट टू जनरल रिजर्व, यानी कंपनी जो स्टैच्यूरी मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर करना है प्रॉफिट का जनरल रिजर्व में वो भी करेगी, ठीक है। अगला नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो 15% के रेट से है, जिसपे लगेगा सरचार्ज 5% के रेट से, और उस पर लगेगा एजुकेशन सेस 3% के रेट से, तो वो भी हमें करना है। एंड टू कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस, और जो बैलेंस लास्ट में आएगा उसे आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है एंड यू हैव टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया। तो अगर पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है तो आप ये क्वेश्चन इजिली कर लेंगे, ठीक। तो याद है फॉर्मेट में सबसे ऊपर क्या लिखते थे, एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ। जो फॉर्मेट होता था उसमें सबसे पहले क्या लिखते थे, लास्ट ईयर का अगर कुछ प्रॉफिट ब्रॉट डाउन हुआ है वो, फिर उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक। फिर रिजर्व से अगर कुछ आया है या कुछ एक्सेस प्रोविजन है टैक्सेशन का तो वो लिखा जाता था। तो इन दोनों की बात तो क्वेश्चन में हुई नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड करंट ईयर का प्रॉफिट। तो देखिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, हाँ पिछले साल का कुछ क्रेडिट बैलेंस है 35,000 का, एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देती हूँ। तो बोला गया है पिछले साल का 35,000 का क्रेडिट बैलेंस है जो कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद बताइए इस साल का प्रॉफिट क्या दिया है क्वेश्चन में, तो हाँ इस साल का प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, कितना है 3 लाख। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यह है कि इस पे डेप्रीशिएशन चार्ज करने के पहले का प्रॉफिट है, दिस इज नॉट पैट, ये पैट नहीं है। पैट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन, पीएटीडी कह लीजिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। हम जो यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में ये जो प्रॉफिट शो करते हैं ना, ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन। जबकि क्वेश्चन में ये जो 3 लाख दिया है इस पे डेप्रीशिएशन भी चार्ज नहीं हुआ है और टैक्स भी चार्ज नहीं हुआ है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि वही हम पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो चलिए करना शुरू करें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पीएटीडी।
तो ये मैंने सोल्यूशन आपके लिए यहाँ पे किया हुआ है। देखिए मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है कि मैं आपको क्वेश्चन कैसे होगा वो बताऊं, इसीलिए मैंने कैलकुलेशन पहले से यहाँ पे करके रखा है, इससे हमारा समय भी बचेगा और क्वेश्चन समझाना मेरा मेन काम है। ठीक, तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक, तो इसके लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, एक पर्टिकुलर्स का कॉलम, एक अमाउंट का कॉलम। तो प्रॉफिट फॉर ईयर, इस साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 लाख दिया है, 3 लाख दिया था ना, देखिए ये 3 लाख दिया था प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन अभी इस पर डेप्रीशिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना था, 84,000। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर रही हूँ, डेप्रीशिएशन कितना था, 84,000। ठीक, तो हमने 84,000 माइनस किया। फिर उसके बाद टैक्सेशन भी तो माइनस नहीं है इसमें से, ये जो 3 लाख है इसमें से न टैक्स माइनस है न डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन माइनस कर दिया हमने, हमें टैक्स भी तो माइनस करना होगा, तो हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स कितना है क्वेश्चन में दिया गया है, टैक्सेशन कितना है, 1,08,000, तो 1,08,000 हम टैक्स भी माइनस करेंगे। तो 1,08,000 एंड 84,000 को सम करिए तो आपका आएगा 1,92,000। तो 3 लाख में से 1,92,000 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,08,000। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। टैक्स और डेप्रिसिएशन के बाद कितना प्रॉफिट बच रहा है कंपनी का, 1,08,000। एंड ये प्रॉफिट को अब हम लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, तो अब चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट। तो आप ऐसे करके फॉर्मेट यहाँ पे लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स का कॉलम, अमाउंट का कॉलम। ठीक, तो आप सबसे पहले क्या लिखते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट, यही होता था ना सबसे पहले। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ देखिए लास्ट ईयर का प्रॉफिट बताया गया है कि 35,000 जो है पिछले साल का क्रेडिट बैलेंस है जो ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया है। ठीक है, तो हमने 35,000 लिखा। फिर उसके बाद करंट ईयर का प्रॉफिट क्या है, तो करंट ईयर का प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया है ना यहाँ पे 1,08,000, तो ये आ गया 1,08,000। ठीक, और कुछ पिछले साल के रिजर्व से तो कुछ ट्रांसफर होके आया नहीं है, तो बाकी एडजस्टमेंट है नहीं, तो सिंपली आप इन दोनों को सम करेंगे तो 1,08,000 और 35,000 दोनों सम होंगे तो कितना आ जाएगा, 1,43,000। तो ये हमारा 1 आ गया है। अब इसमें से हम लेस करेंगे एप्रोप्रिएशंस, जो एप्रोप्रिएशंस है उनको हम माइनस करेंगे। तो आपको फॉर्मेट याद है ना, फॉर्मेट में क्या था, रिजर्व्स में जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो माइनस किया जाता है, कंपनी जो डिविडेंड वगैरह दे रही है वो माइनस किया जाता है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स माइनस किया जाता है, और अगर कुछ एरियर है, कुछ पास्ट ईयर का कुछ एडजस्टमेंट है तो वो माइनस किया जाता है। तो ये सब हमें माइनस करना है। ठीक, तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, कंपनी कितना रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, क्वेश्चन ये है, बताइए कंपनी, इसमें लिखा है ना टू ट्रांसफर, क्वेश्चन में दिया है टू ट्रांसफर स्टैच्यूटरी मिनिमम अमाउंट टू जनरल रिजर्व, कि कंपनी स्टैच्यूटरी मिनिमम अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, इसमें लिखा है। तो बताइए कितना परसेंट ट्रांसफर करेगी। तो आपको मैं याद दिला दूं, आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक टेबल बताई थी ना कि प्रपोज डिविडेंड अगर 10% है या उससे कम है, अगर प्रपोज डिविडेंड 10% या उससे कम है तो कंपनी कुछ नहीं, निल, कुछ नहीं ट्रांसफर करती है जनरल रिजर्व में। तो बताइए यहाँ पे इक्विटी शेयर पे टोटल डिविडेंड जो प्रपोज डिविडेंड है वो कितना है, वो टोटल 10% है ना, 5% फाइनल डिविडेंड है और 5% इंटरिम डिविडेंड है, तो टोटल डिविडेंड का परसेंट कितना है, 10% है। तो 10% पे कंपनी कितना ट्रांसफर करती है, निल, कुछ नहीं ट्रांसफर करती है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी एंट्री कोई नहीं है, रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। तो अब आ जाइए डिविडेंड पे। तो अब कंपनी क्या क्या डिविडेंड पे कर रही है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड दे रही है, इक्विटी शेयर होल्डर को इंटरिम डिविडेंड दे रही है, और इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनल डिविडेंड दे रही है। यही इंफॉर्मेशन है ना क्वेश्चन में, देखिए कंपनी क्या कर रही है, ये पहले लिखा हुआ है ना, कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनल डिविडेंड दे रही है, और यहाँ पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे रही है इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, ये दिया गया है। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स के केस में डिविडेंड का रेट क्या है, 6%, इक्विटी शेयर के केस में ये फाइनल डिविडेंड का रेट क्या है, 5%, इंटरिम डिविडेंड कितने का है, 5%। ठीक, तो ये रेट आपको दिए गए हैं, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो फाइनल जो प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड है वो कितना है, तो याद है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का था, 5 लाख था, क्वेश्चन में बताया गया था ना, 10 लाख का कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल है, जिसमें 5 लाख इक्विटी है, 5 लाख क्या है, प्रेफरेंस है। ठीक, तो अगर मुझे डिविडेंड निकालना है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को,
तो 5 लाख का कैपिटल है और 6% डिविडेंड दे रही है, तो 6% ऑफ 5 लाख, 6% ऑफ 5 लाख। ये बात समझ में आई? देखिए कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल कितना है, कंपनी का टोटल पेड अप कैपिटल है 10 लाख, जिसमें 5 लाख क्या है, 5 लाख है इक्विटी शेयर एंड 5 लाख क्या है, प्रेफरेंस शेयर। ठीक, अब प्रेफरेंस शेयर पे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 6% के रेट से दे रही है। तो डिविडेंड निकालना है तो हम क्या करें, 5 लाख का 6% निकाल लें, तो वही क्या है 5 लाख का 6%, तो वो कितना है 30,000। ठीक, अगला क्या है, इक्विटी शेयर की बात करते हैं। तो इक्विटी शेयर भी 5 लाख के हैं। ठीक है, 5 लाख के इक्विटी शेयर है, जिसपे कंपनी इंटरम डिविडेंड कितना दे रही है, 5%। तो 5 लाख का 5% निकाल लें, 5% और 5 लाख कितना हुआ, 25,000। कंपनी फाइनल डिविडेंड कितना दे रही है, कंपनी फाइनल डिविडेंड दे रही है 5%। फाइनल डिविडेंड भी तो 5% है, तो 5% और 5 लाख, 5% और 5 लाख कितना हुआ, 25,000। ठीक, ये हो गया, यहां तक समझ में आया ना। डिविडेंड, ये जो कंपनी का पूरा प्रॉफिट हुआ है, अब इसमें कंपनी इस प्रॉफिट को किस तरीके से डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो हम ये डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे। तो प्रेफरेंस में कितना कर रही है, 30,000, इक्विटी शेयर होल्डर को इंटरम डिविडेंड 25,000 का दे रही है, फाइनल डिविडेंड दे रही है 25,000 का। यहां तक समझ में आ गया? स्क्रीन क्लियर करती हूँ। तो ये तीनों तो यहां तक हमें समझ में आ गया। तो अब इसके बाद कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आता है, फॉर्मेट याद है ना। और क्या करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर किया, कुछ अगर एडजस्टमेंट है तो वो करेंगे, पर एडजस्टमेंट ऐसा दिया नहीं है। डिविडेंड वगैरह ट्रांसफर किए कंपनी ने, वो हमने कर लिया। उसके बाद कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स माइनस किया जाता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का रेट क्वेश्चन में बताया है। हाँ देखिए, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो 15% के रेट से है, उस पर सर चार्ज लगेगा 5%, एजुकेशन सेस लगेगा 3%। ठीक, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अच्छा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता क्या है, ये पता है ना। देखिए, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करती है या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे करना होता है एट द रेट ऑफ 15%। जो रेट जो अभी चल रहा है वो 15% है ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। जितना डिविडेंड दे रही है उसका 15% कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स होता है। ठीक है, पर उसमें सरचार्ज भी है, एजुकेशन सेस भी है, तो वो भी हम ऐड करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कितना है, 15% का रेट है। और डिविडेंड टोटल कितना कंपनी दे रही है, कंपनी दे रही है 30,000, 25,000, 25,000, इतना डिविडेंड दे रही है। तीनों को ऐड करो, 30,000, 25,000, 25,000 कितना हो गया, 80,000। तो कंपनी 80,000 का डिविडेंड दे रही है। तो 80,000 का हम 15% निकालें, 80,000 का 15% निकालें, तो आप कैलकुलेट करेंगे 80,000 का 15%। ठीक है, 80,000 का 15%, इसको जब आप काटेंगे यू विल गेट 12,000, आपका आएगा 12,000। ठीक, तो ये आ गया 12,000। ठीक, बट ये तो हो गया टैक्स का रेट, बट इसमें सर चार्ज भी लग रहा है। और सर चार्ज किस पे लगता है, इस 12,000 पे लगेगा। जो आंसर निकल के आए उस पे सर चार्ज लगता है। सर चार्ज कितना है, 5%। तो 12,000 का 5%, तो हम क्या लिखेंगे, 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%। ठीक है, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, 12 5 जा 60 और प्लस एक जीरो और, यानी 600, ये आ गया 600। ठीक, फिर उसके बाद लगता है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस का रेट क्या है, 3%। और इसमें बच्चे गलती ये करते हैं कि एजुकेशन सेस 12,000 पे लगाते हैं, तो 12,000 पे नहीं लगेगा, 12,600 पे लगेगा। यानी अभी तक जितना अमाउंट कैलकुलेट हुआ है उस पे लगता है एजुकेशन सेस। ठीक है, तो 12,000 ये था, 12 और 600 ये था, तो टोटल कितना हुआ, 12,600। तो एजुकेशन सेस जो 3% का लगेगा वो 12,600 पे लगेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे 12,000 पे लगाते हैं, तो 12,600 पे लगेगा। दिस प्लस दिस, इन दोनों को मिला के इस पे लगता है एजुकेशन सेस। तो 12,600 जो है, दिस इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 100, ये दोनों कट गया। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए 6 3 जा 18, 1 3 2 जा 6 7 3 378 आया, ये आ गया। ठीक है, तो हमने निकाल लिया टैक्स का रेट, निकाल लिया ये टैक्स का रेट, निकाल लिया सरचार्ज, निकाल लिया एजुकेशन सेस, निकाल लिया। और फाइनली अब इन तीनों को ऐड कर देंगे। सिंपली हमें इन तीनों को ऐड कर देना है। ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7, 6 प्लस 3 9 और ये 12। ये जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये निकल के आया हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक है, 12,978 ये हमारा कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है। उठा के इसको यहाँ पे पुट कर देंगे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। ठीक, और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सम कर देंगे। जो जो चीजें लेस करनी थी ना, जैसे डिविडेंड,
ये तीनों और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। अब इन चारों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 92,978। ठीक, तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 1,43,000 और उसमें से कंपनी ने ये सब किए अप्रोप्रिएशन, ये सब किए एलोकेशन। ठीक है, इतने का एलोकेशन किया और फाइनली कंपनी के पास कितना बचा? 50,022, 50,022 कंपनी के पास बचा और ये क्या है? सरप्लस है। एंड दिस विल बी ट्रांसफर टू बैलेंस शीट अंडर द हेड रिजर्व एंड सरप्लस। ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाएगा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। और एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज हमें कमेंट करके बताते रहा करिए कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपके लिए हेल्पफुल था कि नहीं था। ठीक है, एंड एक बार देख लीजिएगा, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें एसएपीएम और जोड़ लीजिए क्योंकि ये भी अब मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, बाकी ये सब सब्जेक्ट मैं अप्रैल 2024 तक पढ़ा चुकी हूँ। बट अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ठीक है, एंड प्लीज मेरे फर्स्ट चैनल और सेकंड चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में और इसी के साथ अब हमारा डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट का टॉपिक फिनिश होता है। अगले लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।